बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेऊ। विप्र भेष देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। वहाँ दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। जेहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप आहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो विप्र भेष गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। करहि कोटि नारद ही सुनाई नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवर छवि देखी इनहि बरहि हरि जान विशेषी। वह नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। मुनहि मोह मन हाथ पराए हसहि शंभुगन अति सचुपाए। जदप सुनहि मुन अटपट बानी समुझ न परय बुद्धि भरम जानी। जदप सुनहि मुन अटपट बानी समुझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यप मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उसकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। काहू न लखा सो चरित विशेषा सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध भाते ही। मात पिता प्रभु गुरु के चरना शीस सुबह शाम धावे रत्ना। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय। सखी संग लय कुंवर तब चल जनु राज मराल। देखत फिरे महीप सवे करे सरोज जयमाल। सखी संग लय कुंवर तब चल जनु राज मराल। देखत फिरे महीप सवे कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। बोल दो सियापत रामचंद्र की जय।